लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अचानक दूसरा आदमी मुड़ा और उसका पीछा करने लगा। आधी रात को अचानक ये देखकर लड़की घबरा गई और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जब उसे लगा कि वो पकड़ी जाने वाली है, तभी दूसरी कार अचानक उसके पास से तेजी से निकल गई। इस अचानक बदलाव से लिसा को लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है। उसका दिल जो जोर से धड़क रहा था, धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन अचानक जब वो अगले चौराहे पर पहुंची तो उसने कार को फिर से देखा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे एक आदमी ने रोक लिया और इस अचानक हुए बदलाव से लिसा पूरी तरह से डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वो बस उस आदमी की बात मान सकती थी, ये सोचकर कि वो उसे जाने देगा। लेकिन वो बिगड़ा हुआ आदमी खुश नहीं लग रहा था। लिसा की बात को नजरअंदाज करते हुए उसने कपड़े की एक पट्टी से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उसके हाथ बांध दिए और फिर कार स्टार्ट कर दी। लड़की को गिड़गिड़ाने का कोई मौका नहीं दिया। उस आदमी के बुरे बर्ताव का सामना करते हुए लिसा बेबस होकर सीट पर लेटी रही, बस अपनी आंखों के कोने से अपने आसपास का नजारा देख पा रही थी। लेकिन उस आदमी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। कार तेजी से रुकी और उस आदमी ने लड़की को बुरी तरह घसीटते हुए बाहर निकाला और चेतावनी दी कि कोई आइडिया न रखे। फिर वो उसे एक अंधेरी सीढ़ी पर ले गया। हालांकि उसकी आंखें ढकी हुई थीं, फिर भी लीजा आंखों पर बंधी पट्टी के गैप से कालीन का रंग देख सकती थी। वो चुपचाप अपने मन में मंजिलों की गिनती कर रही थी। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उस आदमी ने उसके हाथों को बांधने वाली रस्सियां खोल दी। लिजा को उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन उसी पल उसने उस आदमी के हाथ में बंदूक देखी। उसके अंदर जो उम्मीद जगी थी वो तुरंत टूट गई। वो बस एक बार फिर उस आदमी का ऑर्डर मान सकती थी और अपने कपड़े उतार सकती थी। एक खालीपन का एहसास तुरंत उस पर छा गया। फिर भी उस आदमी ने कोई रहम नहीं दिखाया, उसे पकड़कर बाथरूम में भाग गया। लिसा समझ गई कि क्या होने वाला है, लेकिन उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अपना गुस्सा निकालने के बाद उस आदमी ने लड़की को फिर से बांध दिया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उसे हथियार दिखाकर धमकाया भी। कहा कि बात मान ले वरना वो उसे गोली मार देगा। लिसा को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने उसे क्यों निशाना बनाया। अगले दिन लिसा की दादी पुलिस स्टेशन गई और बताया कि उनकी पोती 2 दिन से घर नहीं लौटी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दिखने में अच्छी दादी असल में एक बिगड़ैल औरत थी, जिसका अपनी उम्र के बावजूद एक 40 साल का बॉयफ्रेंड था। दोनों आलसी थे और 17 साल की लिसा का पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सोचना आसान है कि लड़की ने अपनी दादी के घर पर कैसी जिंदगी जी होगी। लिसा का पहले एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसकी माँ ने उसे उसकी दादी के पास छोड़ दिया और उसे अपनी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। लिसा के मना करने के बावजूद उसकी माँ ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। किस्मत से उसे एक अच्छा बॉस मिला और अपने आकर्षक लुक्स की वजह से लिसा कस्टमर्स के बीच पॉपुलर हो गई। हालांकि उसके अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहे, इससे पहले कि उसे इस बिगड़े हुए आदमी ने किडनैप